जय माँ लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 16 अक्टूबर को रात 8:40 से और इसका समापन होगा 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर। 16 अक्टूबर की रात 8:40 के बाद आप कभी भी खीर चांद के नीचे रख सकते हैं। आश्विन पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे कोजागरी और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब सुने शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार निवास किया करता था। उसकी 2 बेटियां थीं जो पूर्णिमा का व्रत पालन करती थीं, लेकिन साहूकार की छोटी बेटी इस व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी, जबकि बड़ी बेटी हमेशा अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन से पूरा किया करती थी। जब दोनों बेटियों का विवाह हुआ तो बड़ी बेटी ने विवाह के बाद भी पूरी आस्था के साथ अपना व्रत जारी रखा। इस व्रत के फलस्वरूप उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कुंडली दिखाई और यह जानना चाहा कि संतान प्राप्ति में समस्या का कारण क्या है। विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के व्रत को सही तरीके से नहीं किया है, इसीलिए उसके साथ यह सब घटना घटित हो रही है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की पूरी विधि समझाई। इसके बाद उसने भी पूरे विधि अनुसार व्रत किया। इस बार साहूकार की छोटी बेटी ने जब संतान को जन्म दिया तो वह कुछ दिनों तक जीवित रह सकी। उसने अपनी मृत संतान को एक पटले पर लिटाकर उसके ऊपर उससे कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन को बुलाया और उसे उसी पटले पर बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पटले पर बैठने लगी तो उसके कपड़ों के स्पर्श मात्र से ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बड़ी बहन ने कहा, क्या तुम अपनी संतान की मृत्यु का दोष मुझ पर लगा रही हो? छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन यह तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन आपके प्रभाव से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद से ही शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।